Good morning class. Today we shall move on to some more questions of section formula. The question is, calculate the length of the median through the vertex of the triangle with vertices a 7, minus 3, b equal to 5, 3, c equal to 3, minus 1. Okay. So what you have to find out is, median is the point from here. तो AD इज द मीडियन, हमें इसकी लेंथ निकालनी है. अब यहाँ देखो मीडियन है, इसका मतलब मीडियन जो है इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, मतलब D जो है मिड पॉइंट की तरह ले सकते हैं. सो D इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC थ्रू A to BC, देयरफॉर D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC. तो D के पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? x1 + x2/2 y1 + y2/2. तो D इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2, दैट इज़ y + 3/2 कम 3 - 1/2. तो 5 + 3 हो जाएगा 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1. तो हमारे पॉइंट्स हो गए D के 4, 1. हमें लेंथ निकालनी है इसकी. तो लेंथ कैसे निकालोगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर. ये हमारा x1 y1, ये x2 y2. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. 4 - 7 द होल स्क्वायर प्लस 1 minus of -3 the whole square. So 4 - 7 is -3, -3 the whole square is +9, 4 × 4 is 16, that is equal to 5 centimeters. So this is the length of the median. Okay, next question. It is given that this is a parallelogram. ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और हमें निकालना है D के पॉइंट्स और A B C वर्टिसेस दिए हैं आपको. ठीक है, तो A B and C are the vertices. You have to find out the coordinates of the vertex D. अब देखो हमें पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज अगर ये डायगोनल है, ठीक है, तो O जो है ये मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट किसका होगा? AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा. ठीक है, तो पहले हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. तो O क्या है? AC के मिड पॉइंट है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी इक्वल टू 1 + 4/2, 2 प्लस ये है x1 y1 y1. तो ये हो गया 1 + 4/2 विच इज़ इक्वल टू 5/2, 2 + 0/2 विच इज़ इक्वल टू 1. अब O क्या है? BD का भी मिड पॉइंट है और D हमने क्या लिया है? X और Y लिया है और B हमारा 1, 0 है. तो 1 + x/2, 0 + y/2, ये इक्वल टू क्या है? हमने क्या मिला? कोऑर्डिनेट्स ऑफ O 5/2, 1 है ना. O का कोऑर्डिनेट हमें ये मिला. देयरफॉर अगर इक्वेट करोगे 1 + x/2 इक्वल टू 5/2, 0 + y/2 इक्वल टू 1, अगर इसको इक्वेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? ये कैंसिल हो गया. 1 + x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 4, या फिर y/2 इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज़ 4, 2. ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 इसी टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे दे दिया है कि ये जो है वर्टिसेस हैं, हमें A के वर्टिसेस दिए B है 1, 0, C के पॉइंट्स दे दिए हैं P, 3, D है 1, Q. वी हैव टू फाइंड आउट P एंड Q. ठीक है, तो हमें ये लेंगे हाँ पॉइंट O. ओके, तो O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AD भी है, मिड पॉइंट ऑफ BD भी है, AC भी है, BD भी है. तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज़ 0. तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? -2 + p/2 -1 + 3/2 विच इज़ इक्वल टू -2 + p/2, ये हो गया 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1. ओके, अब मिड पॉइंट ऑफ BD इज ऑल्सो 0. तो BD का मिड पॉइंट निकालो. BD का मिड पॉइंट क्या है? 1 + 1/2 और 0 + q/2, दैट इज़ 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये हो गया 0 + q/2, q/2. अब मिड पॉइंट क्या है? दोनों O ही हैं, दोनों सेम ही होंगे ना, तो हम इक्वेट करेंगे इन दोनों को. तो -2 + p/2, 1 इज इक्वल टू 1, q/2. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू q/2. ये तो पता है ना, तो ये दोनों हमने इक्वेट कर दिया. ये दिस इज इक्वल टू दिस, 1 इज इक्वल टू q/2. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? -2 + p इक्वल टू 2 हो जाएगा और p हमें मिलेगा, p विल बी इक्वल टू 4 और q हो जाएगा, q विल बी इक्वल टू 2. देयरफॉर द पॉइंट्स p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 2. Question number 27. Find the third vertex of a triangle if two vertices are -1, 4 and 5, 2 and the midpoint of one side is 0, 3. तो देखो A 2 पॉइंट्स ले लियो इस तरीके से. वर्टेक्स का
दो ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दे दिए ऐसे, हमें तीसरा वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। और ये बोला है कि 0,3 जो है एक मिड पॉइंट है एक साइड का। तो अगर हम ये यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सी बी द मिड पॉइंट, दिस बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं 0,3। तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 + x/2, 4 + y/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 x1 ये हो गया। तो दिस इज़ इक्वल टू 0,3। इसका मतलब दिस इज़ इक्वल टू 0 और ये हो गया इक्वल टू 3। इन दोनों को इक्वेट करो, -1 + x/2 इक्वल टू 0 और x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x1 यहाँ पे आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1। और इसको इक्वेट करोगे y + 4/2 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y + 4 इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 - 4 विच इज़ इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2। अगर इन केस ये 0,3 यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा, इस साइड का BC का मिड पॉइंट होगा, तो इफ़ 0,3 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 5 + x/2 2 + y/2। तो 5 + x/2 2 + y/2 इज इक्वल टू 0,3। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो व्हाट विल यू गेट, x ये -5, x इक्वल टू -5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, y इक्वल टू 4। तो 2 पॉइंट्स होंगे, इधर इट इज़ 1,2 और -5,4। Okay, I hope you have understood. Last question of today's video. Show by section formula 3 - 2 5,2 8,2 3 are collinear. Collinear का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाइक करते हैं, अगर वो कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला से यूज़ फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, यू विल यूज़ द, ये क्या है 5,2, देखो हम इस तरीके से ले लेते हैं, 3,-2 एक पॉइंट है, 5,2 एक पॉइंट है, 8,8 एक पॉइंट है। इस तरीके से देखो 3 आता है पहले, फिर 5 8 लाइन में ऐसे ही बनता है ना। अब ये क्या है, हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, ये रेशियो निकालेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर रेशियो सेम निकलेगा दोनों साइड में, देन वी से दैट इट इज़ कोलिनियर। अब देखो ये m1, ये है x1 y1 x2 y2। तो ये फॉर्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 कमा m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, दिस इज़ इक्वल टू 5,2 विच मीन्स दिस इज़ इक्वल टू दिस, ये हो गया इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2। अब इसको अलग अलग इक्वेट करो। अगर यहाँ पे भी रेशियो सेम है, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम निकलेगा, देन वी से दैट दे आर कोलिनियर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 8m1 + 3m2 इक्वल टू 5 बाय ये यहाँ जो आ जाएगा, तो 5m1 + 5m2, m1 m1 को ब्रिंग टुगेदर, दैट वुड बी इक्वल टू 3m1, 5m2 - 3m2 इक्वल टू 2m2 और m1/m2 इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली यहाँ पे भी 8m1 - 2m1 इक्वल टू 2m1 + 2m2, ये इसको m1 m1 को टुगेदर लेके आ जाओ, सो दैट वुड बी इक्वल टू 6m1, ये हो जाएगा 4m2 और m1/m2 इक्वल टू 2/3। सो दोनों रेशियो सेम है, देयरफॉर वी से दैट दे आर कोलिनियर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, इस तरीके से ये पॉइंट्स दे दिए हैं ABC, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है, दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। हमें प्रूव करना है कि AB इज़ इक्वल टू BC। तो ये प्रूव कैसे करोगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम AB क्या करेंगे, AB को डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें √52 आया। BC आई नो, यू जस्ट सब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, अगर BC का भी सेम आता है देन वी से दैट इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या प्रूव करना चाहिए, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। अगर ये प्रूव हो जाता है देन वी से दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो AC क्या हो जाएगा, AC का अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, √104 आ रहा है। और देखो इन दोनों का सम, इसका और इसका ऐड करोगे, यू विल गेट √104। ओके, that's it. So therefore this is a isosceles right angle triangle.
Okay, I hope you have understood these videos. Do these questions, and if you have any doubts, you can ask. Thank you.